नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जानवी जायसवाल। आज हम एक ऐसे फिल्म के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ हमें मनोरंजन देती बल्कि प्रेरणा भी दे रही है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन फिल्म छावा के बारे में जो हमें एक ऐतिहासिक यात्रा पर ले जाती है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म के बारे में और इसमें क्या खास है और आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए। विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की मच अवेटेड फिल्म छावा वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी को सभी सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म में अक्षय खन्ना, डायना पेंटी, आशुतोष राणा, दिव्या दत्ता, विनीत कुमार सिंह की भी अहम भूमिका है। लक्ष्मण उतेकर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को मे डॉक फिल्म्स के बैनर तले दिनेश विजान ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे 41 मिनट और 50 सेकेंड की है। फिल्म की कहानी में क्या है ये भी जान लेते हैं। फिल्म की शुरुआत अजय देवगन की आवाज में मुगल और मराठाओं के इतिहास की झलक के साथ होती है। औरंगजेब यानी अक्षय खन्ना को खबर मिलती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं रहे। इस खबर से औरंगजेब बहुत खुश होता है। औरंगजेब को लगता है कि अब वो आराम से मराठा साम्राज्य पर कब्जा कर लेगा। छावा एक प्रभावशाली और दिल को छू देने वाली फिल्म है जो ऐतिहासिक घटनाओं और एक वीरता की कहानी को दर्शाता है। यह फिल्म 17वीं शताब्दी के छत्रपति शिवाजी महाराज के एक अनकहे नायक की यात्रा को सामने लाता है। छावा में मुख्य रूप से समाज में असमानताओं के खिलाफ संघर्ष, वीरता और बलिदान की भावना को दिखाई जाती है। इस दौरान संभाजी महाराज विकी कौशल मुगलों के सबसे कीमती शहर बुरहानपुर शहर को आक्रमण करके औरंगजेब की सेना को परास्त कर देते हैं। इस हार से औरंगजेब तिलमिला उठता है और गुस्से में मराठा साम्राज्य को खत्म करने की कसम खाता है। वो छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए अपनी विशाल सेना साथ मराठा साम्राज्य की तरफ कूच करता है। इस दौरान कहानी में कई दिलचस्प मोड़ भी आते हैं। अब बात करेंगे स्टार कास्ट यानी एक्टिंग कैसी थी। फिल्म छावा का जिक्र उस चर्चा में जरूर होगा जब बात विकी कौशल के अभिनय की आएगी। विकी कौशल ऐतिहासिक किरदार करने का जो जुनून और जिनके ऊपर जुनून सवार है, जिसके लिए वो अपने शरीर को, अपने रंग रूप को पूरी तरह बदल देते हैं, उसका फायदा इस बार निर्देशक लक्ष्मण उतेकर ने उठाया है, जिनका नाम फिल्म में लक्ष्मण रामचंद्र उतेकर के रूप में पर्दे पर आता है। विकी कौशल ने संभाजी के किरदार में उसी तरह जान फूकी जिस तरह वह अपने फिल्म सरदार उधम सिंह में अपनी बनी बायोपिक में कर चुके हैं। एक और राष्ट्रीय पुरस्कार उनके खाते में फिल्म में जमा हो सकती है, लेकिन बस फिल्म में जो कुछ है वो सिर्फ यही है। वहीं रश्मिका मंदाना पर भारी पड़ी दिव्या दत्ता जी। जी हाँ, रश्मिका मंदाना ने एक मराठा महारानी येसुबाई का किरदार निभाया है। छावा में निभा रही हैं वो फिल्म में जो येसुबाई के जो पत्नी है संभाजी की, वो उनके पर किरदार निभाया है। पुष्पा, एनिमल, पुष्पा 2 और अब छावा, यहाँ उनके जिम्मे काम है युद्ध में लौटे राजा की आरती उतारना। जी हाँ, वह युद्ध पर जा रहे हैं तो कुछ तुकबंदी करने का, उसे काला टीका लगाने का और डबडबाई आंखों से दर्शकों के करुण आंसू पैदा करने का। हाँ, एक दृश्य उन्हें औरंगजेब की सेना को रसद की पूर्ति में बाधा डालने के लिए भी दिया गया है, आदेश देने के लिए कहा गया, लेकिन इस स्क्रिप्ट में रश्मिका मंदाना का इतना ही रोल था। दिव्या दत्ता का किरदार फिल्म में उनसे ज़्यादा दिखाया जा रहा है और वो जानदार तरीके से निभा भी रही हैं। शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई बने दिव्या अपनी बेटे को महाराज बनाने के लिए लालायित हैं, बेताब हैं। संभाजी आखिरी युद्ध में जाते जाते उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और डबडबाई आंखों से उनकी हर इच्छा को पूरी करने की कसम खाते हैं। यहीं से क्लाइमेक्स शुरू हो जाती है। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे को देश भर की बड़ी स्क्रीनिंग पर विकी कौशल की फिल्म छावा ने शानदार एंट्री मारी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बने इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था और रिलीज के पहले ही
दिन हाउसफुल हो गया। इस उत्साह को साबित कर दिया गया है। डायरेक्शन में फिल्म का निर्देश लक्ष्मण उतेकर ने किया है। कुछ जगहों पर आपको उनका डायरेक्शन काफ़ी पसंद आएगा, लेकिन कुछ जगहों पर आप निराश हो सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने विकी को संभाजी महाराज के रूप में पेश किया है, उसमें कई कमियां भी दिखाई दे रही हैं। कई जगहों पर कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई है। विकी का चीखना चिल्लाना और उनका गुस्सा बनावटी भी नज़र आ रहा है। वहीं कुछ सीन ऐसे हैं जिन्हें देखकर उनके रोंगटे भी और सबके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, सबकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। अगर छोटी मोटी बातों पर थोड़ा और ध्यान दिया जाता तो शायद इस फिल्म को परफेक्ट तरीके से बनाया जा सकता था। As in, this is the first ever time I've done a character which is already existed in the history books. And for me, it was I was very happy that I got this opportunity to play someone like I've never done a biopic, you know. It was something extremely new to me because every time when I used to do films, I used to form the character. Like I used to always be like, okay, now between an action and a cut, there was a part of Rashmika in all the characters that I've done before. But for the first time, she's Yesubai. You like, there's nothing of Rashmika in the character. It was because I didn't know how the Maharani would walk and talk and just be. I didn't know how they are. We've never seen, but we have of course read about them and everything. So for me, I was like, okay, Lakshman sir, who got me this film, has all the knowledge. गाने एज स्कोर की तरह यूज़ किए गए हैं ए.आर. रहमान सर के साथ। एंड कॉस्ट्यूम की हाँ वो चैलेंज हो ही जाता है बिकॉज दैट जो हमें आदत है जो कपड़े पहनने की उनसे काफ़ी भारी होते हैं वो कॉस्ट्यूम। बहुत सारी ज्वेलरी होती है, जीरे टोप है तो वो शूज़ अलग होते हैं, सब कुछ बहुत नया लगता है। तो जब शुरुआत में हम शूटिंग करना शुरू करते हैं तो उसकी एक आदत लगनी उसमें वक्त लग जाता है। थोड़ा सा आपको नयापन लगता है क्योंकि उसकी रिहर्सल नहीं होती। आप सीन्स की रिहर्सल करते हो, आप एक्शन की रिहर्सल करते हो, बट कॉस्ट्यूम की रिहर्सल नहीं होती, वो सिर्फ लुक टेस्ट होता है। सो उसमें थोड़ा वक्त लगता है बट वो इवेंचुअली चीज़ें जगह पे बैठ जाती हैं। वहीं म्यूजिक की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि ए आर रहमान ने अपनी संगीत से इस फिल्म में जान डाल दी है। उनका संगीत ही इस फिल्म की रेटिंग बढ़ाएगा। बैकग्राउंड म्यूज़िक में कोई कमी नहीं है। म्यूज़िक ऐसा है कि आपके अंदर जोश पैदा कर देगा। जी हाँ, थिएटर में बढ़ी डिमांड। जी हाँ, इस फिल्म से थिएटर में तो बहुत ही डिमांड बढ़ गई है। अब सवाल ये है कि ये फिल्म देखना चाहिए या नहीं। जी हाँ, देश भर के सिनेमा घरों में फिल्म की ज़बरदस्त डिमांड देखी जा रही है। पीवीआर के सीईओ ने कहा कि हमें पहले ही 3 लाख से ज़्यादा प्री बुकिंग क्रॉस कर चुके हैं और वैलेंटाइन डे वीकेंड पर 20 से 25% से अधिक उम्मीद जताई जा रही है जो पूरी हो चुकी है। हम इसे डिमांड को पूरा करने के लिए अतिरिक्त शो जोड़ रहे हैं। वहीं फिल्म समीक्षकों की बात करें तो जाने माने समीक्षक तरन आदर्श ने कहा है कि छावा के लिए जो क्रेज देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। रिकॉर्ड तोड़ एडवांस बुकिंग और दर्शकों की जबरदस्त रुचि इससे शानदार ओपनिंग दिलचस्पी दिखाई दे रही है। बॉक्स ऑफिस पर पटाखे फूटने वाले ही हैं। मेरे हिसाब से आपको ये फिल्म देखना चाहिए क्योंकि ये एक पारिवारिक फिल्म है और आप इसे अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये फिल्म देखनी चाहिए क्योंकि ये एक पारिवारिक फिल्म है और आप इसे अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं। हम सभी को पता होना चाहिए कि इतिहास में क्या हुआ है। किताब में इतिहास पढ़ना और उस इतिहास को स्क्रीन पर देखने में बहुत अंतर होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि विकी कौशल ने इस फिल्म में जो अपना बेस्ट दिया है वो कोई भी नहीं दे सकता था। नमस्कार।